हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ की आखिरी और 9वीं मूवी द फास्ट सागा का, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 65% रॉटेन टोमेटो ने और 95% गूगल यूजर्स ने इसको मान्यता दी है। कहानी शुरू होती है डोमिनिक के पास्ट से 1989 में, जहाँ पर एक रेस हो रही होती है और उसके पिताजी टोरेटो रेस कर रहे होते हैं। रेस में थोड़ी सी झड़प होती है और टोरेटो की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उसमें आग लग जाती है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। डोम चिल्लाता रह जाता है लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डोम अपने बेटे ब्रायन और लेटी के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। तभी उनकी तरफ एक कार आती दिखाई देती है। ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं और बंदूक तान लेते हैं। तभी कार से रोमन, पार्कर और रैमसे निकलते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। डोम ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मिस्टर नोबडी का एक मैसेज आया है। उसमें वो कह रहे हैं कि हमला हुआ है और सब लोग टीम तैयार करो। और इन सब घटनाओं के पीछे साइफर का हाथ है, लेकिन डोम ने जाने से मना कर दिया। ये लोग डोम को मनाते हैं लेकिन मना नहीं पाते। रात में ही लिट्टी भी टीम से जुड़ने के लिए रवाना हो जाती है। सुबह डोम को उस मैसेज में कुछ दिखता है और वह भी वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। और जैसे ये लोग हवाई जहाज़ पर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डोम भी आ जाता है और सब लोग खुश होकर इकट्ठा मिशन के लिए निकलते हैं। मिस्टर नोबडी का सिग्नल मोंटे सिटी में दिखा रहा था, इसलिए ये लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जल्दी ही। इन लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है क्योंकि यहाँ पर सेना पहुँचने वाली है। वो लोग डिवाइस के पास पहुँचते हैं और डिवाइस को कई बार खोलने के लिए प्रयास किया गया था लेकिन कोई खोल नहीं पाया था। ये लोग जल्दी से डिवाइस को खोजते हैं और तभी वहाँ पर सेना आ जाती है और फिर शुरू होती है भागम भाग। ये लोग भागते हैं, सेना इनका पीछा करती है और बहुत दूर तक पीछा करती है। ये लोग ज़मीन के नीचे धंसी माइंस के बीच में फंस जाते हैं और किसी तरह अपने आप को बचाते हुए बाहर निकल रहे हैं। दुश्मनों की एक दूसरी टीम इन पर नज़र गड़ाए हुए है। ये लोग माइंस से किसी तरह बचे, तभी दुश्मन ने पीछे से इनके ऊपर हमला कर दिया। एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारकर गिराया तो संभलने के बाद इन्होंने देखा कि यह डोमिनिक का भाई जैकब था। जैकब ने वह डिवाइस उनसे छीन ली और वहाँ से भाग गया। इन लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन पीछा नहीं कर पाए क्योंकि जैकब ने अपनी गाड़ी खाई में कुदा दी और एक जहाज़ उसे चील की तरह उड़ाकर लेकर चली गई और ये लोग कुछ न कर पाए। वापस आकर ये लोग जैकब के बारे में चर्चा कर रहे थे कि डॉम फिर से अपने पास्ट में 1989 में जाता है। जब उसके पिता की मौत हो रही थी तो ये और जैकब दोनों साथ में थे और उसके बाद जिसने इनके पिता को टक्कर मारी थी उसको झगड़ा करके डॉम ने मार दिया था और उसे जेल हो गई थी। उसके बाद से जैकब अकेला हो गया था। इधर वर्तमान में जैकब अपने दोस्त ओटो से मिलता है और दोनों लोग जाकर साइफर से मिलते हैं। जैकब कहता है कि उसे डिवाइस का एक पार्ट मिल गया है लेकिन दूसरा पार्ट गायब है। साइफर उसे दूसरा पार्ट वाली जगह खोजकर तुरंत बता देती है। इधर कैस्पियन सागर के एक अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट में डोंग और उसकी टीम मिलते हैं। तभी वहाँ डोम की बहन मिया आ जाती है और वह जैकब के बारे में बात करती है और टीम में शामिल हो जाती है। रैमसे ने बताया कि पूरी कहानी सीक्रेट प्रोजेक्ट एरिज के बारे में है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी डिवाइस को हैक कर सकता है, कंप्यूटर के किसी भी कोड को तोड़ सकता है और लोड करते ही सैटेलाइट पर वायरस की तरह फैल जाएगा और किसी भी हथियार को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसीलिए जैकब दूसरे डिवाइस की खोज कर रहा है। मिस्टर नोबडी ने डिवाइस के रिस्क को कम करने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया था और 2 अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था और उसकी एक चाबी बनाई थी जो अभी तक किसी के पास नहीं मिली है। तभी पार्कर ने भी बताया कि उसने कोड को तोड़ा है और उसे कुछ अलग पता चला है और यह हान से संबंधित है। ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि हान तो पहले मर चुका है। अब सबको काम पर लगना था। डॉम ने लेटी और मिया को टोक्यो भेजा क्योंकि वहाँ पर हान का कुछ सुराग मिल सकता था और खुद चला गया जैकब का पता लगाने के लिए। वह फिर से अपनी बैक स्टोरी में जाता है जहाँ वह जेल में है और एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी से कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है और मौत हो सकती है। तो उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने जैकब को देखा था अपने पिता की गाड़ी के पास। जेल से छूटने के तुरंत बाद वह जैकब के पास जाता है। जैकब एक कार रेसिंग में भाग ले रहा है। वह जाता है और रेस करता है उससे। इसी बीच उसने जैकब से कहा कि तुमने अपने पापा को मारा है और आज के बाद से तुम घर पर नहीं आओगे। प्रेजेंट डे में वह उस आदमी के पास जाता है जिसने जैकब की देखभाल की थी। उसने जैकब का पता पूछा। उस आदमी ने आखिर में जैकब का पता बता दिया कि वह लंदन में है इस समय। इधर टोक्यो में मिया और लेट्टी हान को खोजने के लिए निकली हुई हैं और उन्हें हान का घर का सुराग मिल जाता है। इधर रोमन और पार्कर भी एक यूनिक डिवाइस बनवाने के लिए गए हैं और इधर डॉम पहुंच जाता है लंदन। सबसे पहले वह क्वीनी से मिलता है। क्वीनी सारी घटना को जानती है और वह उसे जैकब के घर पहुंचा देती है। यह घर ओटो का है। ओटो के पिता इंग्लैंड के सबसे बड़े अधिकारी हैं
और ओटो अपने पिता को हराकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ओटो डोम को जैकब से मिलवाता है। जैकब और डोम आपस में मिलते हैं और झगड़ा होता है, एक दूसरे पर बंदूक तानते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और डोम को जेल लेकर चली जाती है। उधर क्वीनी ने सारा मामला पहले से सेट किया होता है और डोम को तुरंत छुड़ा लेती है। उधर मिया और लिट्टी टोक्यो में हान के घर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें हान और एक लड़की मिल जाती है। उधर उस डिवाइस का दूसरा पार्ट एडिनबर्ग के एक चर्च में रखा हुआ है और जैकब उसे हथियाने के लिए और डोमिनिक अपनी टीम के साथ उसे बचाने के लिए निकलता है। डोमिनिक और उसकी टीम वहाँ तक पहुँच पाते उसके पहले ही जैकब ने वह डिवाइस चुरा ली थी और वहाँ से भाग निकलने में सफल हो चुका था। ये लोग उसका पीछा करते हैं। डोम ने जैकब का पीछा किया और इधर रोमन लोग ओटो के आदमियों को संभालने लगे। इन्हें एक ट्रक मिली जो पूरी तरीके से चुंबकीय सिस्टम से बनी हुई थी। आखिरकार डोम और उसकी टीम ने अपनी समझबूझ से जैकब को पकड़ लिया था। अपनी हार से तमतमाए ओटो ने बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। इधर डोम जैकब को बंदी बनाकर बात कर ही रहा होता है कि तभी लिट्टी और मियाँ हान को लेकर आते हैं। सब लोग एक साथ आश्चर्यचकित भी और खुश भी होते हैं हान को देखकर। एक दूसरे को गले लगाते हैं और हान से उसके ज़िंदा बचने का कारण पूछते हैं। हान ने बताया कि मैं और गिजल टोक्यो जाना चाहते थे। मिस्टर नोबडी ने हमको एक अपनी आधुनिक डिवाइस से बचाया और उसके बाद हमको एक ऑफ़र दिया एक नए मिशन के लिए। वह मिशन था एक वैज्ञानिक से एक डिवाइस चुराना। वह डिवाइस चुराने गया ही था कि तभी वहाँ पर उसे एली दिखी। एली ने कहानी बताई कि वह बहुत छोटी थी और वह अपने पापा के साथ घूमने जा रही थी। तभी पीछे ओवरकोट लेने के लिए गई और वहाँ पर कार में धमाका हो गया और उसके माँ बाप मारे गए। हान ने बताया कि तभी से एली उसके साथ है। एली ही वो चाबी है क्योंकि उसके वैज्ञानिक पिता ने उसके डीएनए में ही उसकी चाबी बना दी थी। यह बातचीत चली रही थी कि तभी ओटो की सेना आ जाती है और सबको बंदी बना लेती है और जैकब को छुड़ा लेती है। जैकब बताता है कि हाँ वही देशद्रोही है और उसने कई सालों तक इस पे काम किया है। जब डोम ने उसे पिता का कातिल बताया तो उसने सच्चाई बताई। उसने कहा कि पिता पहले से कर्ज में डूबे हुए थे और पिता की खुद की इच्छा थी उनकी मौत होना और वो तुमको बताना नहीं चाहते थे। यह कहकर जैकब चाबी वाली लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन पीछा नहीं कर पाते हैं और हार जाते हैं। डोमिनिक की जान बड़ी मुश्किल से बचती है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि जैकब के पास दोनों डिवाइस मिल गए हैं और चाबी भी मिल गई है। अब वह सैटेलाइट लॉन्च करेगा और कुछ ही पलों में वह दुनिया का राजा बन जाएगा। डोम कहता है कि हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे क्योंकि हमने ऐसे बहुत बड़े कारनामे अभी तक किए हुए हैं। उधर तिबिलिसी में जैकब और ओटो ने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और एली से उन डिवाइस के दोनों भागों को आपस में जुड़वा लिया और एक जगह पर फिक्स कर दिया। अब ये सब कुछ तैयार था। कुछ ही घंटों में ये लोग जीतने वाले थे। इधर रोमन और पार्कर तैयार थे अपनी नई वाली गाड़ी के साथ। इस गाड़ी में मिसाइल लगी हुई है और ये लोग सीधे पहुंचेंगे सैटेलाइट पे। उधर रोड पर कई गाड़ियां चल रही हैं। एक बड़ी गाड़ी में और पूरे सुरक्षा कवच के बीच में अच्छे से डेटा लोड हो रहा है। बस कुछ ही मिनट में सब कुछ ख़त्म होने वाला है और फिर उसके पीछे पहुंच जाती है डोम की पूरी टीम और ये लोग इस कठिन से दिखने वाले काम का तोड़ खोज रहे हैं। उधर रोमन और रैमसे की अजीबोगरीब सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है और रोते गाते वो लोग किसी तरह अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि अभी मरे नहीं हैं और अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इधर डोम की सभी गाड़ियों में मैग्नेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। वह किसी प्रकार के लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो लोहे की गाड़ियाँ हैं उसको वह बटन घुमाते ही अपनी तरफ खींच लेता है और बटन छोड़ते ही दूर फेंक देता है। ऐसे ही सभी गाड़ियों के साथ होता है और एक एक करके उसकी पूरी टीम ढही जा रही है। इधर हान भी अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पास ले जाता है जिसमें एले है और जाकर एले को बचाता है और गाड़ी को कब्जे में ले लेता है। इधर ओटो ने भी अपनी चाल चली। वह साइफर से मिल गया था और जैकब को धोखा दे दिया। उसने जैकब को ऊपर भेजा और उसके बाद अपने आदमी भेज दिए मारने के लिए, यह कहते हुए कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा काम पूरा होने वाला है। जैकब खूब लड़ता है लेकिन चारों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार से अपने आप को संभाल नहीं पाता है और गिरने के होता है। और जैसे गिरने वाला होता है उधर से लेटी और मियाँ अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब लगभग सभी गाड़ियों पर ये लोग कब्जा कर चुके होते हैं। बस इनको अब बड़ी वाली गाड़ी पर कब्जा करना होता है जिसमें मेन सिस्टम था। उस पर ये लोग गोलियां बरसाना और गाड़ियां फेंकना शुरू कर देते हैं लेकिन उस गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। डोम जब पूरी कोशिश करके हार जाता है तब उसे सोचता है कि अगर वह गाड़ी को तोड़ नहीं सकता तो कम से कम उसे पलट तो सकता है। इसलिए वह लिट्टी से कहता है कि आगे आकर इस गाड़ी को पलटना है, लेकिन लिट्टी नहीं कर पाती है। तब उधर से आ जाता है जैकब। वह कहता है कि मैं कर सकता हूँ और फिर जैकब और डोम ने अपनी अपनी गाड़ियाँ आगे वाले पहिए से लगा दी और मैग्नेट वेव्स ऑन कर दी। इससे गाड़ी पूरी तरह उछल गई थी और एक तरह से पलट गई थी।
रैमसे ने तुरंत गाड़ी में घुसकर रनिंग डेटा को बंद कर दिया और मिसाइल के टूटने का वेट करने लगी। इधर रोमन ने भी जान जोखिम में डालकर अपनी कार आगे बढ़ाई और सैटेलाइट से भिड़ा दिया। सैटेलाइट पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और इस तरीके से पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया। लेकिन अभी इन्हें साइफर के हमले को झेलना था। साइफर ने अपने क्लोन ड्रोन से सभी को तबाह कर देने के लिए बम बरसाए और ये लोग किसी तरीके से बचते बचते आखिर में इन्होंने ड्रोन को ध्वस्त कर दिया और साइफर के प्लान को ख़त्म कर दिया। आखिर में जैकब और डोम ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने गिले शिकवे को दूर किया और इस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस की कहानी ख़त्म होती है। यह आखिरी सीरीज़ थी और डायरेक्टर्स ने कहा है कि अब इसके बाद से सीरीज़ नहीं बनाई जाएगी। यह बहुत अफसोस की बात है। हम आशा करेंगे कि ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाए और ऐसे ही हमको मनोरंजन करती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।